जय श्री राधे। वार्षिक फलादेश के आज अंतिम कड़ी में मकर, कुंभ और मीन को आज हम कंसीडर करेंगे। इसका विश्लेषण एकदम अलग ढंग से करेंगे। कुछ पुरानी बातें भी होगी पर एकदम अलग ढंग से करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल करने का कोशिश करेंगे। जैसे मकर राशि से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मकर राशि के बारे में 7.5 प्रारंभ है। अभी 2025 के मार्च अप्रैल तक चलेंगे। वो सब एक कॉमन बात है, बट उसको कैसे सजाएंगे और सजा हुआ कैसे है, ये मैं नहीं सजा रहा हूँ। ये अभी के जो गोचरीय फल में सजे हुए हैं, मकर के साथ में क्या बीत रहा है। अब जैसे आप किसी NH पर, हाईवे पर आप खड़े हैं। अब मान के चलिए 1 मिनट, आपके मकर में यानी जहाँ आप खड़े हैं उससे आगे में शनि महाराज खड़े हैं। 10 मकर हो गया, 11 में शनि महाराज खड़े हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो 12 में राहु महाराज खड़े हैं। 12 के बाद 1 में बृहस्पति महाराज हैं। तो चंद्रमा मन है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस ढंग से शनि के आगे में कुंभ में शनि हैं, शनि के आगे में मीन में राहु हैं, राहु के बाद फिर आगे में फिर मेष आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है एक ऐसे जगह खड़े हैं जहाँ पर 2 व्यक्तियों के आगे में गुरु हैं। जो चंद्रमा का मतलब है जो पॉजिटिव ज्ञान दे सकते हैं, तो वो गुरु 2 व्यक्ति के आगे खड़े हैं। अब जस्ट एग्जाम्पल आप मन में आप सोचिए कि वैसे अगर खड़े हैं जहाँ पर कुछ लोग आगे भी हैं, तो 2 व्यक्ति के बाद वाला व्यक्ति बार बार बोल रहा है घबराओ नहीं, हम सब कुछ ठीक होगा, मेरे अनुसार चलो। वो हौसला जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मकर वाले को दे रहे हैं। मगर ये शनि महाराज जो जस्ट बगल में हैं वो डराते रहते हैं, तुमको हम अभी थोड़ी कुछ देने जा रहे हैं, तुम सीधा चुपचाप रहो। एकदम हम जैसे जैसे धीरे धीरे चलते हैं तुम भी धीरे धीरे चलो, तब तुमको हम बृहस्पति महाराज जी के पास पहुंचा देंगे, मगर वेट करो। अब उतना दूर तक शनि महाराज बोल रहे हैं, आशा भी दे रहे हैं कि तुमको हम धीरे धीरे चलो, तुम आगे। यहाँ तक भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन भी बहुत जगह होगा, पर ऐसा नहीं है कि काम एकदम नहीं होगा। पर कुंभ के बाद वाला जो 1 व्यक्ति के बाद वाला जो राहु महाराज जी हैं, वो बोलते हैं अरे ये सबका बात क्या सुनते हो, अरे ये काम करो ना, ये तुम्हारा काम हो जाएगा, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मान लो ऐसा कोई बंदा आ गया कि इतना पैसा यहाँ लगाओ, ऐसे ये करो, माल हो जाओगे। ऐसा गलत मोटिवेशन देने की बात करेगा, यहाँ क्यों सड़ रहे हो, तुम तो वहाँ उसके लिए औकात वाले हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो, तूफान में दिया जला सकते हो। तो ये फिर चंद्रमा बेचारा शनि का बात भी नहीं मानता है, फिर राहु के जाल में चल जाता है। फिर कुछ दिन उदास में रहा तो फिर दिमाग कुछ ठंडा रहा तो फिर वो बृहस्पति जो पहले से बोल रहे हैं घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। क्योंकि मकर से चौथे में यानी मेष में अगर बृहस्पति हैं तो ये गजकेसरी योग बना रहे हैं, यानी कहीं न कहीं अंदर से तो हमको ज्ञान की बात कर रहे हैं बृहस्पति कि तुम संभलो, जरा सा वेट करो, तुम आध्यात्मिक वातावरण में रहो
और जरा सा गुरु के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ये कन्फ्लिक्ट में आप भयानक रूप से मकर वाले फंसे हुए हैं, और इसको तोड़ना आपको, यानी दो व्यक्ति जो आपके आगे हैं, दोनों आगे हैं, ये आपको मेंटली फिजिकली भी तोड़ने के लिए ज़बरदस्त आपके ऊपर खेला खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप जो दो व्यक्ति को अगर सरपास कर पाने में अगर सक्षम है, उनकी बात बृहस्पति महाराज जी के बात सुनने में अगर सक्षम है, तब फिर बात क्या है, तब ये दोनों को अवॉइड कीजिए। अब जैसे घर से निकलते हैं ये दोनों आपको घेर लेते हैं। पहले तो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, ये सब नहीं हो सकेगा, ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ फंस जाओगे। फिर उससे आगे बढ़ते हो तो राहु बोलते हैं अरे सब कुछ हो जाएगा, इतना पैसा दो ना, यहाँ ऐसा लगाओ ना। फिर उसमें जो उससे अगर निकल जाते हैं तो बृहस्पति महाराज जी बोलते हैं हम तो वेट करने के लिए उनको बोल ही रहे थे। ऐसे एक दूसरे लाइन से एक सलाह देंगे कि बृहस्पति जैसे राहु से एक घर और आगे आएंगे, पंचम में हो जाएंगे। तो जैसे पंचम में हो जाएंगे तो चंद्रमा पर डायरेक्ट दृष्टि आ जाएगा। तो बृहस्पति की डायरेक्ट दृष्टि जब चंद्रमा पर हो जाएगी, उसके बाद जाकर बृहस्पति चंद्रमा से पंचम में भी शुभ माना गया है। तो ये शनि या राहु उस समय भी टोकते रहेंगे, बट आपका लगेगा कि नहीं, ये दोनों को बात को हमको मानना नहीं है, वो बंदा जो आगे था वो सही बोल रहा है। अब बहुत आप बेटर फील कीजिएगा, बहुत आपको कहीं अपॉर्चुनिटी आपको आते रहेंगे और आप लगेगा कि हम बहुत रिलैक्स में हैं, पर वो दोनों भी अपना काम करता रहेगा। इसको अगर आप अभी से अगर कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिएगा तो। और दूसरा एक बहुत पहले वीडियो दे चुके हैं, फिर एक लाइन मकर वाले के लिए बोलते हैं, कम से कम 15 फरवरी तक आप ज़रा सा पेशेंस रखिए। अभी मंगल भी है, सूर्य भी है, 12th में है, एकदम झकझोर देने के लिए। पर आने वाला समय जो बृहस्पति आ रहे हैं, अप्रैल के एंड में आ रहे हैं, मई से कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। हाँ, मगर आप जेल से निकले हैं, कहने का मतलब 7.5 से निकलने जा रहे हैं, तो पुराना ही चीज़ में आपको सफलता देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। 10% हो सकता है, पर 90% कुछ नए क्षेत्रों में आपको ले जाएगा। आपको आपके कुंडली से संतान को लाभ है, आपके कुंडली से कई तरह के नए वर्क में आपको ऐसा लगेगा कि हम सक्सेसफुल कर रहे हैं, अच्छे कोई लोग आपको मददगार मिल जाएंगे। तो इसलिए मकर वाले का इस ढंग का समीकरण है। ये आने वाले जो आगे आपके 2 ग्रह हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उसको अगर आप सरपास कर जाइए तब बल्ले बल्ले, तब बात क्या है। इसके लिए आप राहु और शनि दोनों को आप प्रणाम करते रहिए, भैया हमको आप छोड़ दीजिए, उनका जप कीजिए, स्तुति कीजिए कि आप मिसगाइड हमको कम से कम नहीं कीजिए। आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, आप टोक टोक के हमको आप भुलाइए नहीं, हमको उलझाइए नहीं। देखिए कैसे आपको बृहस्पति महाराज जी आगे बैठे हुए हैं, ये हैं क्या हो ना, तुमको हम सब नौकरी देंगे, पैसा देंगे, बुद्धि देंगे, सब व्यवस्था करेंगे। पर ये दो जो है ना हर्डल जो हैं, उसको आपको सरपास करना है। अब आते हैं कुंभ राशि पर। देखिए कुंभ राशि को भी हम जरा सा ऐसा ही समझाने का कोशिश करेंगे आपको। कुंभ राशि में क्या है कि जहाँ पर खड़े हैं एकदम सटे हुए, कुंभ राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं। ये अपना खिला, ये तो आगे, उसमें तो एक घर आगे में था, ये साथे में है। यानी आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एकदम साथे में बैठे हुए, ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, इधर इधर जाना है, उधर जाना है। आपका दिमाग तेजी से उड़ रहा है, आप ये शनि बोलते हैं धीरे 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 चलो। अब एक और बात बता रहे हैं, एक तो शनि आपको डिस्टर्ब कर ये रहा है,
दूसरा और क्या काम कर रहा है, जस्ट उसके आगे में राहु महाराज जी भी बैठे हुए हैं। और राहु मिसगाइड, वो बोलता है तेजी चलो, शनि बोलते हैं धीरे चलो। और खाली राहु तेजी ही नहीं बोल रहे हैं चलने के लिए, वो आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं। शनि बोलते हैं इधर चलो, धीरे धीरे चलो, वो बोलते हैं ना ऐसा शॉर्टकट है, इधर से चलो। चंद्रमा के जस्ट आगे में मेरे घर के आगे हो, या हम चल रहे हैं आगे में हो, बड़ा बड़ा तोप बोल रहा है, ये बड़ा बड़ा 2 kg का सोना मुकुट पहने हुआ है, तो ये पहने हुआ है, और इतना बड़ा फोकस है उसके पास में। ऑब्वियसली पीछे में सोचेगा कि भाई तो बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, जो बात बोल रहा है बहुत तोप का बात बोल रहा है। उसके गफलत में आने की ज़रूरत नहीं है। हर समय राहु प्रयास करेगा आपको शॉर्टकट मेथड से, आपको कैसे हम इसको मिसगाइड करें। बगल में ही अगर एड्रेस है तो बताएगा उतना घूम के जाइए, यहाँ होगा, वहाँ बायां जाइएगा, दायां जाइएगा, फिर वहाँ मिलेगा आपको। या फिर ऐसा शॉर्टकट आपको लालच देने की बात करेगा कि उसमें आपको भूल जाने की बात होगा, जूझने की बात होगा, धोखा खाने की बात होगा। खासकर रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, भाई हो, माता पिता हो, उसके मैटर हो, हस्बैंड वाइफ हो, प्रेमिका प्रेमी की बात हो, पहले तो आपको उत्साहवर्धन नहीं करने देगा। शनि के साथ में चंद्रमा है, इसका मतलब है कि आपको एक तरह से सब चीज़ में निगेटिविटी दिखाई पड़ेगा। ये काम नहीं करेगा, ये ठीक से नहीं बोलेगी, ये मेरे बारे में ये बोलते आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम आपके साथ में है जो आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको जैसे मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को देखिए, चंद्रमा के साथ में शनि महाराज जी हैं, वो हर समय डिप्रेस करने की बात करेगा, निगेटिविटी डालने की बात करेगा। तो पहला एक सलाह देंगे आपको कि आप जो भी आपको सूचना मिलती है उसको आप क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए। तुरंत एक्साइटेड मत होइए, या एक बार में मत सोच लीजिए ये गलत है, ये गलत है। आधा गिलास अगर पानी है तो उसको निगेटिव से लेके नहीं चलिए। आधा खाली आधा भरी हुई है, इतना बोल सकते हैं ना, इतना सोच सकते हैं। अब 100 रुपया मुझे मिलने वाला था, 50 रुपये मिला, 80 रुपया मिला, तो 20-30 रुपये के लिए हम माथा नहीं फोड़ेंगे, हम सोचेंगे और कितना बड़ा हम आगे काम कर सकते हैं। ये पॉजिटिव आइडिया लेके चलें आप। दूसरा सबसे बड़ा बात है कुंभ राशि वाले का, जस्ट पड़ोसी में राहु है, वो तो आपको एकदम भजन करता रहता है कि यहीं पर लॉटरी है, यही काम करेंगे तो हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। उस पर मत आइए। तीसरा स्थान है, यानी पड़ोसी स्थान जो हैं वो आपको बहुत मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, पर आप लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का मूड स्विंग जो है वो कुंभ वाले का ज़बरदस्त होता है। ऐसे एक महीना जो अभी पूरा फरवरी 12-13 तक है, जब तक मंगल 11th में है, कुछ बिगड़ा काम है सब निकाल लीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत आसानी से सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको। सेकंड हाउस में राहु है, हर समय छटपटाने की बात करेगा। सेकंड हाउस में अलग अलग ढंग से खाने का बात करवाएगा। खाना खाइए ना, तो मगर वैसा मत ज़्यादा खाइए कि आपको 10 तरह का बीमारी हो जाए, या वो सब पीने खाने का काम मत कीजिए। तो कुंभ राशि वाले को तो हम कहना चाहेंगे कि आप अपने पड़ोसी से, या आपके जिसके साथ में आप बैठते हैं उठते हैं, उसको आप क्रॉस चेक कीजिए। मैं समझता हूँ उसके कारण ही बहुत चीज़ आपको डूबेगा, या आगे में जस्ट उसके आगे में जो आपके दोस्त हैं आगे में चल रहे हैं, उसके अनुसार जो आप मूव कीजिएगा तो आप मुसीबत में जाइएगा।
इस समय शनि और राहु दोनों ग्रहों का मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि मंदिर जाइए, अपना चेहरा देख के दीपक जलाइए, जिसमें आपको शनि साथ में हर समय, अगर आपने भी कुछ किसी को कुछ बोल रहे हैं, आपको देख कर लोगों को लगता है ये मनहूस आदमी है, या कुछ न कुछ अगर अच्छा बात भी बोलते हैं, सामने वाले को बहुत बुरा लग रहा है, इतना तो वो शनि महाराज कर ही रहे हैं। और सेकंड हाउस में है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, उससे भी आपका लोगों के प्रति नज़रिया नेगेटिव होते जा रहा है। कुंभ राशि वाले सेकंड में राहु हैं तो दूसरों को नाश्ता पानी कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिए। मिठाई हो, कभी सिंघाड़ा हो तो कभी कुछ हो, इसका लाभ उठाइए। और शनिवार को मैक्सिमम प्रयास कीजिए कि कुछ गरीबों के साथ में उसको कुछ मदद करने की बात हो, ये काम कीजिए। अब रही बात मीन राशि वाले के लिए, तो मीन राशि वाले के लिए पीछे में शनि महाराज हैं, साथ में राहु हैं, आगे में बृहस्पति हैं। कम से कम पड़ोसी आगे वाला व्यक्ति का अगर बात मान के चलिए मीन राशि वाले, तो आपको तो बहुत लाभ है। आपके जस्ट पड़ोस में बृहस्पति महाराज जी हैं, ज्ञान है आपके पास। आप अगल बगल पीछे में देखिएगा तो आपको एक तरफ शनि मिलेंगे, साथ में राहु मिलेंगे। राहु हर समय आपको मिसगाइड करेगा, पीछे से शनि तो बोलेंगे बेटा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। शनि महाराज बोलेंगे कि एकदम तुमको कुछ करना नहीं, सब में निगेटिव है। पर राहु बोलेंगे अरे सब चीज़ में हम कर देंगे, सब में सफलता प्राप्त कर लेंगे। वो टेक्निक भी बता रहा है, बेवकूफ़ियाँ भी बता रहा है, तेज़ी भी, बुद्धिमानी भी बता रहा है। मगर ज़रा सा आगे अपने आगे वाले बंदे से ज़रा सा क्रॉस कर लीजिएगा ना कि ये ठीक है या नहीं है, तो आप दिक्कत क्या है आपको। देखिए बृहस्पति ये घर आगे चले जाएंगे अप्रैल के बाद से, तो आप जो अभी आपको जरा मना मदद मिल रहा है, लोग नहीं चाहते हुए भी आपको आगे मदद कर देते हैं। गिरते गिरते कोई हाथ पकड़ लेते हैं आपको। अब जरा सा आगे बढ़ जाएंगे तो बाद में वो अफसोस करेंगे कि तुम पीछा रह गया। इसलिए तो जरा सा गुरु तत्व को पकड़ के चलिए। चंद्रमा के साथ में मीन में राहु जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको दिमाग को एकदम पजल कर रहे हैं, पॉजिटिव भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। चूँकि पीछे में शनि महाराज जी वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, राहु आपको एकदम गजब का चार्जिंग कर देते हैं कि मेरे ऐसा काबिल तो कुछ है ही नहीं है दुनिया में। ये चीज़ सिस्टम को अगर पकड़ लीजिएगा ना तो लाइफ को इस शनि का राहु का बहुत मैक्सिमम चीज़ को आप उलट पुलट कर दीजिएगा। कहने के लिए आपको 12 फरवरी के बाद से आपका मंगल 11th में आ जाएगा तो 1-1.5 महीना आपको ज़रा राहत मिलेगा। पर ये कम्बिनेशन को नहीं पकड़ पाइएगा ना कि आगे के गुरु के बात को अगर नहीं पकड़ पाइएगा, या उसको नहीं सॉल्व कर पाइएगा, उसकी बात को नहीं मान पाइएगा, या उसके इंडिकेशन को नहीं समझ पाइएगा, तो राहु शनि आपको तो बर्बादी करने के लिए देने के लिए पड़े हुए हैं तरह तरह के षड्यंत्र में। क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा यानी षड्यंत्र आप करेंगे या षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। आपने कीजिए, आपके साथ में कोई करेगा। एकदम टावर वाली बात होता है कि मेरा मोबाइल में ये कंपनी का सिम है, यही नंबर है, यही पकड़ रहे। तो राहु के साथ में चंद्रमा है मीन में, मन से बेचैनी रहिएगा। अब मीन वाले के लिए फिर बोलना चाहेंगे कि राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मीन का मतलब पैर भी होता है, तलवा भी होता है। तलवा में सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, मालिश करने का कोशिश कीजिए, पैदल चलने का कोशिश कीजिए। मीन राशि को उसको इतना एक्टिवेट कीजिएगा ना, घर में मछली रख सकते हैं, पाल सकते हैं, दाना दे सकते हैं, या जहाँ मछलियाँ सब हैं वहाँ पे दाना डालिए। मीन को जितना आप मजबूत कीजिएगा ना, लाइफ को उतना आप सक्सेसफुल होंगे। अब मीन में
देखिए एक और चीज़ है, मछली मीन मतलब है पानी, जल राशि है, वाटर का इंटेक ज़्यादा लीजिए। और देखिएगा मीन में राहु है, आपको मूवमेंट ज़बरदस्त करना चाहेगा, यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, इसको ज़रा सा कंट्रोल कीजिए। ट्वेल्थ हाउस सबसे ज़्यादा डराने का भी काम करेगा। कभी कभी रात में उल्टा पुल्टा सपना हो, कभी कभी बहुत तरह का डर भय हो, सब चीज़ आपको अंदर आने लगेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर हम बताना चाहेंगे, कोई भी गोचर का मतलब क्या हुआ, जो अभी मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो हमारे साथ में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं ना, तो कम से कम गोचर के फल को आप बहुत हद तक हैंडल कर लीजिएगा। अब जैसे किसी का पॉजिटिव 3rd हाउस में सैटर्न है किन्हीं का, जैसे धनु राशि वाले का है, कोई अनजान व्यक्ति भी उनको आ जाएगा मदद करने के लिए। पराक्रम स्थान है, दूर से ही बोलेगा आओ मेरे साथ आओ, हम तुमको मदद करेंगे, दौड़ा दौड़ता हुआ लोग जाता है, यानी भीतर से एनर्जी आपको बूस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ आप दशा, मेन तो दशा अंतर्दशा है, बट ये भी गोचर भी जो है, आपका दशा बुरा है, गलत ट्रैप में जा रहे हैं, तो कोई इंडिकेशन, अगर गोचर से आपको इंडिकेशन कोई कर रहा है, हाथ पकड़ के मीन से कोई लाइट डाल के आपको ऐसे चलो ऐसे चलो, बहुत प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। करके देखिए ना, कैसे नहीं होगा। तो मीन राशि वाले को राहु और शनि दोनों, उसको भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मीन राशि वाले को खासकर नशा से हो, धनभेद से हो, एकदम दूरी रखना पड़ेगा। ऐसे ये मकर वाले के लिए भी भयानक है, क्योंकि सबके आगे पीछे में राहु महाशय हैं। तो राहु नॉनवेज को, नशा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो करेंगे तो फिर आपको मुसीबत में डाल देंगे। और ज्ञान की बात करना है तो श्री हरि के शरण में जाइए, सब बेला पार करेंगे वो। पर स्टेप बाय स्टेप पकड़ के चलिए। आप वहाँ महामंत्र जप कर रहे हैं और यहाँ आप मेथड को अपना गलत एडॉप्ट कर रहे हैं, फिर दिक्कत होगा आपको। जय श्री राम।